14 जुलाई 2023 इसरो आरंभ करने जा रहा है चंद्रयान-3, जिसके कई ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। और अगर आपको ये बहुत छोटी चीज़ लग रही है तो मैं आपको बता दूँ, अब तक अमेरिका, रशिया और चाइना, सिर्फ ये 3 कंट्रीज़ है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। इसरो इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है उसका अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV Mark 3, जो करीबन 43 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा। दोपहर के 2:45 पर इसरो का रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकेंड लॉन्च पैड से टेक ऑफ कर रहा है। इससे पहले हम अंतरिक्ष में पहुंचे, हम ये जान लेते हैं कि इसरो का ये स्पेसक्राफ्ट एक 3 स्टेज हैवी लॉन्च व्हीकल है, यानी ये 3 स्टेज में बटा है। फर्स्ट स्टेज में है दुनिया के सबसे बड़े बूस्टर्स में से एक S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। सेकेंड स्टेज में है L110, जहाँ है लिक्विड फ्यूल। और थर्ड स्टेज में है C25, जिसमें है क्रायोजेनिक इंजन। रॉकेट जैसे ही अंतरिक्ष में पहुंचेगा, पहले स्टेज 1 सेपरेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेज शट डाउन होके डीअटैच हो जाएगा। और फिर जो थर्ड स्टेज है, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन है, वो इग्नाइट होगा, जो ड्राइव करेगा हमारे चंद्रयान-3 के मेन मॉड्यूल को अर्थ के पार्किंग ऑर्बिट में। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, इतने बड़े रॉकेट में से ये वो हिस्सा है जो चंद्रमा तक सफ़र करेगा। लेकिन ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है क्या? तो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल वो हिस्सा है जो अर्थ के ऑर्बिट से मून तक का सफ़र तय करेगा। इसरो के इस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में है एक प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसका वज़न 2148 kg है, एक लैंडिंग मॉड्यूल जिसके 4 पैर है जिसका वज़न 1752 kg है, और एक 6 पहियों वाला रोवर जो दिखने में तो एक खिलौने की तरह लगता है, लेकिन इसका वज़न 26 किलो का है। और अगर आपको लग रहा है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल धरती से निकलकर सीधे रास्ते से चंद्रमा तक सफ़र तय करेगा, तो आप गलत हो। दरअसल चंद्रयान-3 को लगने वाले हैं पूरे 45 दिन चंद्रमा तक पहुंचने में, जबकि अमेरिका का अपोलो 11 केवल 4 दिन में चांद तक पहुंच गया था, वो भी 1960 में। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रयान-3 को इसरो के साइंटिस्ट कर रहे हैं 615 करोड़ रुपयों के बजट में। और अगर आपको ये फिगर ज़्यादा लग रहा है तो मैं बता दूँ, हाल ही में रिलीज़ हुई आदिपुरुष नामक एक फ़िल्म है जिसका बजट 650 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी जितने में बॉलीवुड में आदिपुरुष जैसी एक फ़िल्म बन रही है, उतने में हमारे इसरो के साइंटिस्ट चांद पर रोवर भेज रहे हैं। देखो, सीधे रास्ते चांद में जाना मुमकिन तो है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि स्पेसक्राफ्ट फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जिससे मिशन का बजट भी मैसिवली बढ़ेगा। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद तक पहुंचाने में यूज़ करेंगे हॉममैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट के टेक्निक का, जहां चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल मदद लेगा धरती के ग्रेविटी के इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की, जहां ये धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाकर अपने ऑर्बिट के रेडियस को बड़ा करेगा। यानी एक तरह से हमारे धरती के बड़े बड़े चक्कर लगाते जाएगा। और जब सही समय आएगा, यानी अर्थ और मून सही अलाइनमेंट में होंगे, प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रस्टर्स स्टार्ट किए जाएंगे, जहाँ ये अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करके एंटर करेगा मून के ग्रेविटी में। अब ये एंटर करेगा लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में, यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में, जहाँ ये अपनी रफ्तार धीमी करेगा। यह हमारे इस मॉड्यूल की रफ्तार बहुत मायने रखती है। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा धीमा। अगर ये ज़्यादा तेज़ हुआ तो ये मून के ऑर्बिट को मिस कर देगा, और अगर ये ज़्यादा स्लो हुआ तो मून की ग्रेविटी इसे पुल करेगी, जिससे ये सतह पर जाकर क्रैश हो जाएगा। आगे जब ये मून के 100 किलोमीटर वाले सर्कुलर ऑर्बिट में आएगा, लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा। और अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ, चंद्रयान-3 के लैंडर की लैंडिंग लोकेशन है मून का साउथ पोल, यानी मून की सबसे अंधेरी जगह। ये चंद्रमा का वो हिस्सा है जो हमें कभी दिखता नहीं है
और जहाँ सालों से सनलाइट ने कदम भी नहीं रखा। यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हो सकते हैं जिनको हम स्टडी करके हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड वाइटल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है लैंडर मॉड्यूल से डीअटैच हुआ ये प्रोपल्शन मॉड्यूल अब एक यूजलेस पार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल में मौजूद है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट, जिसे यूज़ करके हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढ सकते हैं। यानी ये मदद करेगा ऐसे ग्रह ढूंढने में जहाँ पे कोई जीवन होने की संभावना है। अब आएगा इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहाँ लैंडर मॉड्यूल को सॉफ्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी चंद्रमा की सतह पर। और आखिरकार जब लैंडर लूनार सरफेस पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, इसके अंदर मौजूद 6 पहियों वाला हमारा ये रोवर पहली बार कदम रखेगा चंद्रमा की सतह पर। ये रोवर यहाँ 14 अर्थ डेज तक अपना काम जारी रखेगा, जहाँ ये वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करेगा। इसरो का चंद्रयान 2 पूरी तरह सक्सेसफुल ना होने के कारण चंद्रयान 3 का ये कमबैक मिशन, वो भी इतने कम बजट में एग्जीक्यूट करना ना ही सिर्फ सारी देशों को बल्कि पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया है।